नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का वीडियो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, पेपर सेकंड के लिए है। आज का टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम सामाजिक समस्या तब से अस्तित्व में जब से समाज अस्तित्व में है, क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसा समाज नहीं रहा जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही है। व्यक्ति की अपनी अपनी कोई समस्या हमेशा ही रही है, समाज की समस्या रही है। और ये जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समस्या नई नई आती जाती है और पुरानी समस्याएं अपने रूप परिवर्तित करती रहती हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी तक का समाज किसी भी समय में कोई भी समाज समस्या से मुक्त रहा है, और आने वाले समय में भी हम देखें कि कोई न कोई समस्या हमारे समाज में मौजूद रहेगी, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। परिवर्तन जैसे ही समाज में कोई न कोई परिवर्तन होता है, कोई न कोई समस्या आती रहती है। अब हम ये देखें कि सामाजिक समस्या क्या है। सामाजिक समस्या जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समस्या किसको कहते हैं। हम दिन रात उठते बैठते समस्या को कई बार हम ये शब्द यूज करते हैं, है ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हमेशा कई बार बोलते हैं कि आज ये समस्या हो गई, आज वो समस्या हो गई, है ना। तो समस्या क्या है, किसे कहते हैं समस्या? समस्या वो परिस्थिति है, वो दशा है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा महसूस करता है, बाधा उत्पन्न करती है वो परिस्थिति, उसके लक्ष्य को, उसको कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो वो परिस्थिति समस्या कहलाती है। जैसे अगर हम देखें कि व्यक्तिगत रूप में हम देखें कि बहुत सारी हमारी छोटी छोटी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि जिससे हम अपना काम नहीं कर पाते। जैसे अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा, कोई साधन नहीं मिल रहा आपको जाने के लिए, तो आप क्या कहोगे? आज बहुत समस्या हो गई, आज हमारी इंपॉर्टेंट क्लास छूट गई। क्यों उस परिस्थिति को हमने समस्या का नाम दिया? क्योंकि आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हुई, आपकी वो क्लास छूटी, इंपॉर्टेंट क्लास छूटी, जिससे शायद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। तो हम देखें कि जो समस्या है समाज में वो दो तरह की होती है, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या। व्यक्तिगत समस्या तो व्यक्ति की अपनी समस्या होती है और वो उसे खुद ही दूर करने की कोशिश करता है और उससे वो खुद ही प्रभावित होता है। सामाजिक समस्या क्या है? सामाजिक समस्या पूरे समाज की समस्या है, यानी जब समाज में समाज के अधिकांश लोग इसको एक ऐसी परिस्थिति मानते हैं कि जिससे कि समाज के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हम उसे सामाजिक समस्या के नाम से जानते हैं। जैसा कि रिचर्ड फुलर एंड रिचर्ड मेयर्स ने अपनी डेफिनेशन में स्पष्ट किया है कि व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार की के वो मापदंड या वो परिस्थितियां जो किसी विशेष समय में समाज के अधिकांश लोग उसको आपत्तिजनक मानते हैं और आपत्ति जताते हैं कि ये उनके लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, तो वो सामाजिक समस्या कहलाती है। यानी क्या कहा है उन्होंने कि व्यवहार प्रतिमान के मापदंड के या व्यक्ति के व्यवहार के वो मापदंड या वो परिस्थितियां जिसके लिए कि किसी समय विशेष में उस समाज के अधिकांश लोग उसको अवांछनीय स्वीकार करते हैं, तो वो सामाजिक समस्या कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या किसे कहते हैं सामाजिक समस्या? कि जब व्यक्ति समाज ने अपने विकास, समाज स्मूथली चलता रहे, समाज का विकास होता रहे, व्यक्ति अपने आप अपने व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल हो, इसके लिए उन्होंने क्या, समाज ने क्या डिसाइड कर रखा है? आपने पढ़ा होगा नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हमारे समाज ने हमारे आदर्श नियम बना रखे, मापदंड निर्धारित कर रखे, हमारे वैल्यूज बना रखे हैं कि आपको समाज में कैसे व्यवहार करना है, क्या सही है, क्या गलत है। जब व्यक्ति इन मापदंडों को, आदर्श नियमों के विरुद्ध काम करने लग जाता है या उसको नहीं फॉलो करता है, तो समस्या उत्पन्न होती है, और जो कि पूरे समाज के लिए उसकी प्रगति में, उसकी विकास में बाधा उत्पन्न करने लगती है, तो उसे हम सामाजिक समस्या का नाम देते हैं। क्योंकि हर समाज की सामाजिक समस्या
किस परिस्थिति को हम सामाजिक समस्या कहेंगे, ये समय विशेष और समाज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी समाजों की अपनी अपनी संस्कृति, अपना कल्चर अलग होता है, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं, उनके वैल्यूज अलग होते हैं। अगर हम कंपेयर करें कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, और हम अगर वेस्टर्न सोसाइटी को, दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का कल्चर अलग है। दोनों में हो सकता है कि कोई एक परिस्थिति हमारे यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में उसको हम बुरा मानते हो और दूसरी कंट्री में या दूसरी सोसाइटी में उसको अच्छा मानते हो। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी परिस्थिति हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रही है, समस्या कहलाएगी, वो वहाँ के आदर्श, नियम, नॉर्म्स, वैल्यूज, इस पर डिपेंड करता है कि जब व्यक्ति अपने समाज के नियमों को, वैल्यूज को मानना छोड़ देता है या उसके विपरीत काम करने लग जाता है या उसके अनुसार काम नहीं करता, तो वो समाज में समस्या उत्पन्न होने लगती है। और ऐसी समस्या जब अधिकांश लोग इस प्रकार से महसूस करते हैं कि ये परिस्थिति अब ये बुरी है, ये हमारे लिए सही नहीं है और इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, वो सामाजिक समस्या तभी सामाजिक समस्या कहलाएगी वो परिस्थिति जबकि अधिकांश लोग उससे प्रभावित होंगे, अधिकांश लोग जब उसके प्रति जागरूक होंगे, तभी वो समस्या सामाजिक समस्या कहलाएगी। अगर लोग उसके प्रति जागरूक नहीं है तो वो सामाजिक समस्या का रूप नहीं लेगी, तब तक कि लोग अधिकांश उसके लिए प्रति जागरूक नहीं होंगे। जैसा कि फुल्लर महोदय ने कहा है, फुल्लर महोदय ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति को हमें सामाजिक समस्या कहने के लिए 3 बातें होना जरूरी है। उन्होंने 3 तत्व बताए। पहला तत्व बताया चेतनता, दूसरा बताया नीति निर्धारण, और तीसरा बताया कि उसको लागू करना, अप्लाई करना, तो व्यवहार में लाना। यानी जैसे उन्होंने बताया कि अगर हम किसी परिस्थिति को हम समस्या तब कहेंगे जब सबसे पहले चेतनता, यानी लोगों में चेतना जागृत हो, लोग उसके प्रति जागरूक हो। जितने लोग उसके प्रति जागरूक होंगे उतनी ही वो समस्या गंभीर मानी जाएगी, कि अधिकांश लोग ये मानकर चलेंगे कि हाँ, ये समस्या, ये परिस्थिति हमारे समाज के लिए, हमारे विकास के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है। तो जब अधिकांश लोग समाज के उसके लिए जागरूक होंगे, दूसरी बात, केवल जागरूक होना ही नहीं, उसके लिए दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए नीति निर्धारण करेंगे, कई तरह के सुझाव दिए जाएंगे और उनमें से कुछ सुझाव को मान लिया जाएगा। जब उसके लिए हम कानून बनाएंगे, नीति बनाएंगे और कई तरह के प्रयास करेंगे उन सुझावों को मानते हुए, और केवल नीति निर्धारण ही नहीं करना, उसको फिर लागू करना, व्यवहार में लाना, उसको समस्या को दूर करने के लिए फिर प्रयास में लाना उसको, कि उस नियम, कानून या नीति निर्धारण लोगों को जागरूक करके उस समस्या को दूर करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। तो इन तीनों में कितनी मात्रा में, कितने ज्यादा लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग उसके लिए जागरूक हो रहे हैं, कितनी जल्दी तीव्रता से उसके लिए नीति निर्धारण हो रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं, और कितनी तत्परता से उसको लागू किया जा रहा है और उसको प्रयास किया जा रहा है, उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है कि ताकि उस समस्या को दूर किया जा सके, तभी वो परिस्थिति सामाजिक समस्या के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समस्या भी, जैसा कि जॉन जे केन ने बताया कि समस्या 2 तरह की होती है। एक तो होती है गुप्त प्रकट समस्या, और दूसरी होती है गुप्त या प्रच्छन्न समस्या। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट, प्रकट समस्या किसको कहा जाता है कि जॉन केन ने बताया कि जो प्रकट समस्या है वो हमें दिखाई देती है। दिखाई देने का मतलब होता है कि वही जो ऊपर फुल्लर महोदय ने कहा कि हम उसके प्रति जागरूक होते हैं, उनमें हमें चेतनता होती है, जागरूकता आती है कि हम इसको, ये हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती है, हम महसूस करने लग जाते हैं, अधिकांश समाज के लोग इसको महसूस करने लग जाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर रही है, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है, और फिर उसके लिए वो प्रयास भी करने लग जाते हैं, उसकी नीति निर्धारण होती है, फिर उसको लागू भी करने लग जाते हैं और हर तरह का प्रयास करते हैं कि हर तरह से इसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये होती है कि जब लोग उसके प्रति जागरूक होने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रकट समस्या। जैसे आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं समाज में, जैसे निर्धनता है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, बहुत सारे ऐसी समस्या हैं जो कि आज जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी है गुप्त समस्या। गुप्त समस्या
या अप्रकट समस्या, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही का मतलब है कि वो समाज में अस्तित्व में तो है ना, वो हमारे विकास में बाधा भी किसी न किसी तरह उत्पन्न कर रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मात्रा में प्रभावित नहीं कर रही है कि हाँ, लोग उसके प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। यानी उसको ना तो उसको ये समस्या मानकर चल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हम सोचते हैं कि हाँ ये समस्या है, लेकिन हम उसके प्रति इतने जागरूक नहीं है, नहीं उसके लिए हम इतनी तत्परता से नीति निर्धारण कर रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो समाज में मौजूद तो है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, या लोग उसके प्रति इतने जागरूक नहीं है। वो हम अगर उसको देखें तो वो हमारे लिए नुकसानदायी तो है, तभी तो हमने उसको समस्या कहा, लेकिन उसके प्रति इतनी जागरूकता नहीं है और नहीं उसके लिए दूर करने के इतने प्रयास किए जा रहे हैं, तो हम उसको गुप्त समस्या कहते हैं। और यही गुप्त या अप्रकट समस्या कुछ समय बाद चलकर प्रकट सामाजिक समस्या में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम उसके प्रति जागरूक होने लग जाते हैं। जैसे हम देखें कि बाल विवाह किसी समय विशेष में जो शुरू से ही बाल विवाह रहा है, और उस समय उसको बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन वो बाधा तो नुकसान तो उतना ही कर रहा था, समाज को उतना ही बाधा उत्पन्न कर रहा था, लेकिन लोग उसको बुरा नहीं मान रहे थे, उसको एक समस्या का नाम नहीं दे रहे थे, यानी उसको मान कर चल रहे थे कि हाँ ये ठीक है। लेकिन वही चीज अब जाकर हम उसके प्रति अलर्ट हुए कि नहीं, ये एक समाज के लिए बाधा है और हम इसको दूर करने का प्रयास करें, और हमने नियम कानून भी बनाए और नीति निर्धारण किया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, और उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो वो पहले जो गुप्त अप्रकट सामाजिक समस्या थी, वो अब प्रकट सामाजिक समस्या में आ गई। जैसे अस्पृश्यता है, दहेज प्रथा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखें कि जो उस परिस्थिति वर्तमान समय में तो मौजूद तो थी, लेकिन उसके प्रति लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होने लग जाते हैं, तो वही गुप्त समस्या अप्रकट समस्या प्रकट समस्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं कि वो समस्या कितनी गंभीर है और कितनी गंभीर नहीं है, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके प्रति लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं और कितने ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, और किस किस वर्ग के लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं। जब हम ये देखते हैं तो उससे हम उसका मेजरमेंट करते हैं कि वो समस्या कितनी गंभीर है और उसको कितनी गंभीरता से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके प्रति जागरूक हैं और उतनी तत्परता से उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो समस्या बहुत गंभीर है। और अगर हम उसको समस्या मान रहे हैं, जागरूक भी है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो समस्या इतनी गंभीर नहीं है। तो समस्या का मेजरमेंट हम उस आधार पर करते हैं कि उसके लिए कितने लोग इफेक्टेड है, उनको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कितना उसके लिए दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो समस्या कितनी गंभीर है और कितनी कम गंभीर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समस्या, जहाँ हम देखते हैं कि व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या दोनों में अंतर क्या है, कि व्यक्तिगत समस्या का सोर्स व्यक्ति खुद होता है, व्यक्ति के खुद की उससे समस्या उत्पन्न होती है, उससे वो खुद ही प्रभावित होता है और खुद ही उससे इफेक्टेड होता है, और उसको दूर करने का प्रयास भी वो खुद ही करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और व्यक्ति के साथ ही वो समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन सामाजिक समस्या इसके जस्ट अपोजिट है, कि सामाजिक समस्या का सोर्स समाज है, समाज में ही वो उत्पन्न होती है, समाज के अधिकांश लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसको दूर करने का प्रयास भी व्यक्तिगत में व्यक्ति करता है, और सामाजिक समस्या में पूरा समाज उसके लिए अलर्ट होता है, जागरूक होता है। व्यक्तिगत समस्या में व्यक्ति खुद प्रभावित होता है, और सामाजिक समस्या में पूरा समाज उससे प्रभावित होता है, उसके पूरे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत समस्या को दूर करने का प्रयास व्यक्ति खुद करता है, और सामाजिक समस्या को दूर करने का प्रयास पूरा समाज करता है। ये व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन सामाजिक समस्या अनंत काल तक चलती रहती, जब तक कि उसको पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर देते, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है, और समाज में लोग आते जाते रहते हैं, और वो समस्या ऐसी कैसी चलती रहती है, थोड़ी कम कभी ज़्यादा, और जब तक कि हम उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, तब तक वो सामाजिक समस्या पूरी तरह से चलती रहती है। तो इस तरह से सामाजिक समस्या क्या है, वो परिस्थिति जिसमें समय विशेष
समाज विशेष में व्यक्ति उस अपने निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध मानता है और उससे अधिकांश लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसको अवांछनीय मानते हैं और उसकी वजह से समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, तो वही हम उसी परिस्थिति को हम सामाजिक समस्या कहते हैं। थैंक यू।